कि तुम्हारे 18 नंबर खतरे में हैं। तुमने चाहे इंग्लिश कितनी भी पढ़ ली हो सारी। जय भोले के बच्चों यार, आप सभी का स्वागत है बिल्कुल ही न्यू वीडियो में। बेटा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि तुम्हारे 18 नंबर खतरे में हैं। तुमने चाहे इंग्लिश कितनी भी पढ़ ली हो, सारी स्टोरी बुक रट डाली होगी हो, फर्स्ट फ्लैट फुटप्रिंट विदाउट फीट कुछ भी कर लिया हो, तब भी तुम्हारे 18 नंबर अभी खतरे में। मैं तुम्हें साफ कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। बताओ क्यों खतरे में, आओ जानते हैं। देखो, तुमने पता है पेपर एनालिसिस करा है? नहीं करा होगा। क्यों भाई? तुमने पेपर में क्वेश्चन तो देख लिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने, मुझे प्रैक्टिस करनी है, तुम कर भी रहे होंगे, पर अभी भी तुम उस चीज तक नहीं पहुंचे जो वहां पे मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या है? मैंने आज से जब पहले कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे, सैंपल पेपर भी देखे, और जो फिर उस साल क्वेश्चन पेपर आया वो भी देखा। उसमें क्या होता था ना, सिर्फ स्टोरी और फैक्ट से क्वेश्चन आते थे। जिस भी बच्चे ने सारी बुकें अच्छे से पढ़ ली हैं, फैक्ट्स को याद कर लिया, वो भाई साहब टॉप कर सकता था इंग्लिश में, हर क्वेश्चन को फोड़ के आ सकता था। लेकिन 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 2020 के बाद ये सिस्टम गया बदल। अब क्या होता है, आधे क्वेश्चन तो आएंगे स्टोरी फैक्ट से, आधे क्वेश्चन आएंगे इस जगह दिमाग से। कैसे समझो? यहाँ पर जो मैंने इस साल का आपका पेपर देखा, उसमें मुझे 8 क्वेश्चन देखे जो आपको लिखने हैं किसमें, आपके पेपर में। अब भाई उसमें भी जो 4 आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं स्टोरी और फैक्ट से, यानी कि जैसे जस्टिफाई द स्टेटमेंट का हो गया, गिव रीजंस का हो गया, ये वाले क्वेश्चन हो गए। बाकी जो 4 क्वेश्चन है जिनकी वेटेज है 18 नंबर की, वो आ रहे हैं वैल्यू बेस्ड, और वो भी छोटे मोटे वैल्यू बेस्ड नहीं, सादा सादा थीम लर्निंग से नहीं, एक अलग लेवल की एक्सट्रीम लिटरेचर में घुसकर आ रहे हैं वो क्वेश्चन। अब देखो क्या करना है तुम लोग यार, जस्टिफाई द स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर ही लोगे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में तो मैं करा रहा हूँ। मैं अपने शॉर्ट्स में जैसे पूछता हूँ ना कि ये सीख हमें कहानी की किस चैप्टर से मिलती है, वही वहाँ पे लाइन लिखी जाएगी वो, और फिर बोला जाएगा ये इस चैप्टर से मिलती है, तो इसकी पूरे वहाँ पे क्या करो, वेरिफिकेशन करो कि कैसे कैसे मिलती है, कैसे कैसे हमें समझ आती है ये बात। इसमें आपके 2 क्वेश्चन रखे हैं पेपर में। उसके अलावा भाई क्या आएगा, तुम्हारे 2 क्वेश्चन आएंगे रीजंस वाले, कि इसके रीजन दो, ऐसा क्यों हुआ या ऐसा कैसे हो सकता है। ये रीजन भी आप स्टोरी फैक्ट पढ़ के दे सकते हो। लेकिन बाकी के जो 4 क्वेश्चन आने हैं जिनकी वेटेज 18 नंबर की है, वापस कह रहा हूँ, वो कहाँ से आएंगे? वो तुम्हारे ना तो भाई सीधे सीधे थीम से आ रहे हैं, ना लर्निंग से आ रहे हैं। ये आएंगे बेटा कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लिटरेचर में से। जैसे कि उसका करेक्टर स्केच अब डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। पहले क्या होता था, करेक्टर स्केच आ गया, थीम आ गई, लर्निंग आ गई, लिख दिया, काम खत्म। पर अब ये नहीं होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे कर पाओगे? आपको अच्छे से अच्छा सैंपल पेपर लगाना है, क्योंकि ये आपको पीवाईक्यू में नहीं मिलेंगे। पीवाईक्यू के पीछे पागल होना मत, बंद करो। आप अभी जो नए सैंपल पेपर्स आए हैं उनके क्वेश्चन देखो, जितने भी ज्यादा क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ऐसे वैल्यू बेस्ड वाले, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। क्योंकि ये क्वेश्चन का क्या तरीका होने वाला है, कहाँ से कैसे आएगा, ये हम नहीं जानते इसमें भी। लेकिन एक क्वेश्चन आपका जो आएगा वो आएगा किससे, आपका जो टॉकेटिव वाला नेचर होता है ना, जिसमें अपने को एक पूरा स्टेटमेंट दिया जाता है दोनों फ्रेंड्स का, एक क्वेश्चन तो वो आएगा। बाकी का भाई क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए अपने को सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने ही करने हैं, अगर ये 18 नंबर अपने बचाने हैं पेपर में तो। इसलिए सैंपल पेपर में भी क्या करोगे, ओनली बेटा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। स्टोरी फैक्ट वाले क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट मत करो, वो तो तुम अच्छे से किताबें पढ़ लोगे तब भी कराओगे, मेरा मेरा वादा है तुमसे। अब जो कह रहा हूँ बस उस पर ध्यान देना। आज ही जाओ, सैंपल पेपर नहीं है लेकर आओ, कहीं से यूट्यूब पर प्रैक्टिस हो रहे हैं वो करो, मैं कराऊंगा उन्हें करना। इन क्वेश्चनों को अगर तुमने कर लिया ना, 18 नंबर तुम्हारी जेब में आ जाएंगे ऐसे। तो चलिए बेटा, वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो टिप तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी बात के साथ।